और मुद्दे की बात करते हैं, मौत पर सियासत आपको दिखाते हैं। मौत बीएलओज की। एसआईआर के दौरान बीएलओज की मौत चिंता का विषय है। इसी फिक्र को एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओज को राहत देते हुए संबंधित राज्यों को कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर बीएलओज पर काम का दबाव है तो राज्य सरकार एक्स्ट्रा स्टाफ की व्यवस्था करे। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया वैध है। इसके लिए चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए गए कर्मचारी एसआईआर के लिए बाध्य हैं। बहुत ज्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं क्योंकि उन्हें बीएलओ के लिए अपॉइंट किया गया है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कुछ नहीं सिखाया गया। जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है, ड्रामा था कि जान उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो अधिकार मिले उनको छीनने की तैयारी है एसआईआर के बहाने। ना कोई आरक्षण खत्म कर पाएगा, ना कोई संविधान खत्म कर पाएगा। एसआईआर और इसकी प्रक्रिया में लगे बीएलओज की मौत को लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तनाव है। बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं, तो यूपी में अखिलेश यादव बीएलओ की मौत को लेकर मुद्दा बनाए हुए हैं। और इन सब के बीच बीएलओज की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। देश के 7 राज्यों में 35 बीएलओ की मौत की खबरें सामने आ चुकी। इनमें से कई ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। बीएलओ की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल एसआईआर पर सुनवाई के दौरान बीएलओज की मौत का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सख्त टिप्पणी की और संबंधित राज्यों को निर्देश भी दिया। एसआईआर की प्रक्रिया वैध कार्रवाई, इसे पूरा करना होगा। अगर कहीं स्टाफ की कमी है तो ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य द्वारा एसआईआर के लिए चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए गए कर्मचारी इन कर्तव्यों का पालन करने के बाध्य हैं। अगर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अत्यधिक कार्यभार, तो राज्य सरकार इन कठिनाइयों को दूर कर सकती है। इसी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने उन राज्यों को निर्देश दिए जहां मौजूदा समय में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां बीएलओज पर काम का दबाव है वहां अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की जाए ताकि काम के घंटे कम। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत कारणों से छूट चाहता है तो सक्षम अधिकारी केस टू केस आधार पर छूट दे सकता है, साथ ही उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। इन निर्देशों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर बीएलओज को इसके बाद भी राहत नहीं मिलती तो वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। एसआईआर का मामला आज सूचीबद्ध है, जिस पर कि फाइनल हियरिंग कई दिनों से चल रही है और आज भी सुनवाई के लिए लगी थी। उसी में यह मामला उठाया गया। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की और उन्होंने यह कहा कि जो बीएलओ, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स का मामला है, ये राज्य सरकार से जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेपुटेशन पे स्टाफ का डिमांड करता है तो उसको वो नहीं देते हैं, जिसके वजह से जो बीएलओ हैं उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। लिहाजा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से जब रिक्वेस्ट करती है तो उनको डेपुटेशन पर अपना स्टाफ देना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑब्लिगेशन से बच नहीं सकती है। लिहाजा जब भी इलेक्शन कमीशन एसआईआर के लिए या किसी भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए वो एक्स्ट्रा स्टाफ की डिमांड करता है स्टेट गवर्नमेंट से, तो उनको मुहैया कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को राज्यों को निर्देश इसलिए देना पड़ा क्योंकि बीएलओज की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीएलओज की तरफ से ऐसी शिकायतें की जा रही कि उन पर काम का बहुत ज्यादा दबाव है। कई बीएलओ तो काम के दबाव की वजह से नौकरी से इस्तीफा तक दे चुके हैं। ताजा घटनाक्रम में मेरठ के पल्लवपुरम में बीएलओ मोहित कुमार ने अधिकारियों की तरफ से बनाए गए दबाव के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे मोहित की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। परिवार का आरोप है कि काम इतना ज्यादा था कि मोहित कई दिनों से तनाव में था, जबकि प्रशासन किसी तरह के दबाव से इनकार कर रहा है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं क्योंकि उन्हें बीएलओ के लिए अपॉइंट किया गया है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कुछ नहीं सिखाया गया। सिर्फ बार बार ये बोला जाता है कि फॉर्म इकट्ठे करो, फॉर्म इकट्ठे करो। 3 बार बोल रखा है कि 3 बार जाओ घर पे, लेकिन उसके बाद वो 6-7 बार जा चुके हैं सभी के घर पे। कोई मिलता नहीं है, कोई फॉर्म देता नहीं है, कोई फिल नहीं करता है। उसके बाद सुपरवाइजर इतना प्रेशर डालते हैं आशीष शर्मा, ये बोलते हैं कि अच्छा नहीं करोगे, रात को जाके फीडिंग करो, ये करो, वो बहुत ज्यादा भाई काम का थोड़ा सा देखिए, ऐसा ना, काम का प्रेशर सभी के ऊपर है। गाइडलाइंस है, आप भी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होती है, तो गाइडलाइंस के तहत ही काम किया कराया जा रहा है जो है।
ऐसा किसी पे दबाव नहीं बनाया जा रहा कर्मचारी पे कि मतलब सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसी मेरी जानकारी में तो नहीं ऐसी कोई बात। तो थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक हो जाए, मेरा जो प्राइमरी कंसर्न है कि वो उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो ठीक निकल करके आए। अगर वो कहेंगे कि उनके साथ इस तरह का किया गया तो जरूर एक्शन होगा जिन लोगों ने ऐसा किया गया। बीएलओ मोहित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मोहित की हालत स्थिर है। उनसे मिलने खुद एडीएम अस्पताल पहुंचे। एडीएम के मुताबिक मोहित पर काम का दबाव था, ऐसी जानकारी उनके संज्ञान में नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ऐसा था तो ड्यूटी पर कुछ राहत दी जाती। कर रहा है या कोई अनावश्यक कोई उनके ऊपर इस तरह की चीजें कर रहा है, अगर ऐसा होता तो शायद हम लोग उनको पहले से ड्यूटी से हटा देते। अगर उनको इतना प्रेशर था, कोई बात होती तो संज्ञान तो जरूर उनको हटा दिया गया। कुछ दिन पहले ही यूपी के मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। सर्वेश सिंह ने 3 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था। इसके अलावा बीएलओ का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सर्वेश सिंह बिलख बिलख कर रोते हुए दिखाई दिए। साथ ही वो खुदकुशी जैसा कदम उठाने की वजह भी बता रहे थे। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मृतक बीएलओ सर्वेश सिंह के परिवार से मुलाकात की और पत्रकारों से बातचीत पे आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में जनता के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। ये जो अत्यधिक दबाव बन रहा है बीएलओस के ऊपर, तमाम इनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, चुनाव आयोग से, कि इनकी पूरी देखरेख करें और इनको जो भी सरकारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कई बीएलओ ने सुसाइड जैसा कदम उठाया, जिसने सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरठ से श्री प्रकाश और मुरादाबाद से सरफराज के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 24। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा बीएलओ की मौत उत्तर प्रदेश में हुई है और इसके बाद मध्य प्रदेश है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएलओ की मौत पर सियासी संग्राम छिड़ा है। अखिलेश यादव एसआईआर प्रक्रिया और बीएलओ की मौत पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। एसआईआर की जल्दबाजी में कराए जाने पर भी सवाल किए हैं। उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और अखिलेश के आरोपों पर जवाब दिया। मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन का, बंगाल में भी मान लीजिए समय है। बीएलओ भाई बहनों को यही कहूंगा कि न तो ममता बनर्जी जी के चक्कर में पड़े, ना अखिलेश यादव के चक्कर में पड़े, ना राहुल गांधी जी के चक्कर में पड़े। यूपी में बीएलओस की मौत ने राज्य में सियासी पारा हाई कर दिया है। समाजवादी पार्टी नेता मृतक बीएलओ के परिवार से मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। साथ ही मांग की है कि केंद्र सरकार मृतक बीएलओ के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे। उधर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव समेत ममता और राहुल गांधी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने 2 लाख बीएलओ को देने का वादा किया है। कई परिवारों को हम दे चुके हैं। दिल्ली की सरकार से मांग की और चुनाव आयोग से कि 1 करोड़ दें, उनको सरकारी नौकरी दें और सरकारी जितनी भी योजना है वो सुविधाएं उनको दें। बीएलओ भाई बहनों को यही कहूंगा कि न तो ममता बनर्जी जी के चक्कर में पड़े, ना अखिलेश यादव के चक्कर में पड़े, ना राहुल गांधी जी के चक्कर में पड़े और ना जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं उनके चक्कर में पड़े। अपने कर्तव्य का हिम्मत के साथ, जिम्मेदारी के साथ पालन करें। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान जो चल रहा है, जिसमें जो स्वर्गीय मतदाता हैं उनका नाम हटना चाहिए। घुसपैठिया अगर कोई घुस आया है इन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के कारण मतदाता सूची में, तो उनका नाम हटना चाहिए। विपक्षी दलों का आरोप रहा है कि एसआईआर के बहाने वोट काटने की साजिश है। सपा सांसद राजीव राय आरोप लगा चुके हैं कि मऊ विधानसभा से 20,000 वोट पहले ही काट दिए गए, जबकि सरकार का तर्क है कि एसआईआर के जरिए देश में बसे अवैध घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि वोट काटने के लिए बीएलओस पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि वो खुदकुशी जैसा कदम उठा रहे हैं। वैसे अकेले यूपी ही नहीं, बल्कि यूपी समेत 7 ऐसे राज्य हैं जहां बीएलओ की मौत हुई, जिसने चिंता बढ़ा दी। एसआईआर के दौरान 7 राज्यों में 34 बीएलओस की मौत ने चिंता बढ़ा दी, जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10, मध्य प्रदेश में 9, गुजरात में 5, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 4-4 बीएलओ की मौत हुई। वहीं तमिलनाडु, केरल में 1-1 बीएलओ की मौत हो गई। वजह एसआईआर के काम का दबाव बताया गया। अखिलेश बीएलओ की मौत की वजह काम का दबाव बताते हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू सांसद संजय झा कहते हैं कि बिहार में एसआईआर हुआ, लेकिन वहां बीएलओ की मौत की खबरें नहीं आई।
मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन का, बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है। तो आप इतनी जल्दीबाजी एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? और बीएलओ गली ढूंढ रहे हैं, बीएलओ को पता ही नहीं किस गली जाना है, किसी के दबाव में कहीं बैठ जाते हैं, वहां बैठ करके फॉर्म बांटते हैं। इतना बड़ा एक्सरसाइज बिहार में हुआ और 1 महीने के टाइम फ्रेम में हुआ, 1 महीना में एक्सरसाइज हुआ, एक भी बीएलओ का सुसाइड आपने बिहार से सुना? बिहार में एक्सरसाइज भी हो गया, ये तो अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से ये लोग माहौल बना रहे हैं। इतना बड़ा एक्सरसाइज हो गया, परफेक्शन से एक्सरसाइज हुआ, एक कंप्लेन नहीं आया और एक बीएलओ गड़बड़ किया या वो प्रेशर में था या सुसाइड कर लिया, एक केस नहीं आया। इसका मतलब बिहार कोई बंगाल से अलग है क्या? कि बिल्कुल बंगाल बिहार के बगल में एक ही स्टेट सब था। तो ये पॉलिटिक्स किया जा रहा है। और एसआईआर और बीएलओ की मौत को लेकर अखिलेश यादव ने एक और गंभीर आरोप लगाया था। आरोप था कि इस प्रक्रिया के बहाने आरक्षण खत्म करने की तैयारी। हालांकि इस आरोप पर केशव प्रसाद मौर्य ने कटाक्ष किया। अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी भाई हैं, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो अधिकार मिले उनको छीनने की तैयारी है एसआईआर के बहाने। ये श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार घूम के आए हैं ना, उनको कुछ अस्वस्थता हो गई है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो 2027 में सत्ता के निकट अपने को देख रहे थे, लेकिन अब 2047 तक संभावना समाप्त हो गई है, तो अनर्गल प्रलाप करते रहते, लेकिन ना कोई आरक्षण खत्म कर पाएगा, ना कोई संविधान खत्म कर पाएगा। मामला 1-2 बीएलओ की मौत का नहीं है, बल्कि 7 राज्यों में 35 के करीब बीएलओ की मौत हुई है। इनमें से दर्जन भर बीएलओ ने तो सुसाइड किया है, जिसने गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि क्या वाकई बीएलओ पर काम का इतना दबाव है कि उन्हें जिंदगी से ज्यादा आसान मौत लग रही है। सवाल नंबर 1, क्या देश के 12 राज्यों में बीएलओ पर कुछ अधिकारी इतना दबाव बना रहे हैं कि वो जान दे रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या कुछ अफसर राजनीतिक मंशा से एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ पर प्रेशर बना रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या सिस्टम की खामी का नतीजा बीएलओ की जान तक भारी पड़ रही? सवाल नंबर 4, क्या जिनके पास पहले से काम है उन्हें बीएलओ का अतिरिक्त काम देने से ही सारी परेशानी बढ़ी? हालांकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के राज्यों को दिए गए निर्देशों से बीएलओ को कुछ राहत जरूर मिलेगी, जिससे बीएलओ की मौत का सिलसिला थमने की उम्मीद है। लेकिन एसआईआर पर राजनीति अभी थमती दिखाई नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।